नमस्कार मेरे श्रोतागण। मैं आपको बाल कांड के कई प्रसंगों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी कि रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में 7 कांड हैं। बाल कांड सबसे बड़ा कांड है। बाल कांड के बाद बाल कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने देवताओं को, किन्नरों को, जितने गणमान्य व्यक्ति हैं संसार में, जो संसार का पालन कर रहे हैं, देवी देवताओं सबका उन्होंने वंदन किया। गुरुओं का वंदन किया, माता पिता का वंदन किया और देश का वंदन किया। जिस देश में हम जन्म लेते हैं, भारतवर्ष का, प्रयागराज का, उन्होंने कई तरह से वर्णन किया, सबका शीश नवाया और सबका वंदन करके इस महाकाव्य की रचना उन्होंने की। और उन्होंने कहा कि मैं एक चींटी के बराबर हूँ, चढ़ी पिपील को परम लघु बिन श्रम पारहु जाई। क्योंकि इतने बड़े महाकाव्य की रचना करने के लिए ये मनुष्य की बस की बात नहीं है। सारे देवी देवता और कोई भी अच्छी चीज धरती पे आने को होती है या रचना होती है तो देवी देवता भी उसका सहयोग करते हैं। तो रामचरितमानस ऐसे इतना बड़ा ग्रंथ एक तुलसीदास जी के की महिमा नहीं है। इसमें प्रभु राम की हर देवी देवताओं का इसमें सहयोग है। स्वयं शिव जी ने भी इनका सहयोग किया और साखी गौरीसा मतलब इनके साक्षी शिव जी और पार्वती जी भी हैं। ये महाकाव्य जितना आप पढ़ेंगे उतना उसमें डूबते जाएंगे। गहरा समुद्र है रामचरितमानस। मैंने आपको बालकांड को मैंने इन प्रसंगों को बताया, शिव विवाह और रावण पहले क्या था, भानु प्रताप था, कई तरह की मैंने छोटी बड़ी कहानियां जो उसमें बताई गई हैं मैंने उनको बताया। अब रामचंद्र जी का प्रकट हो गया है, प्रगटीकरण रामचंद्र जी हो गए हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। अब मैं रामचरितमानस के मुख्य प्रसंग के उसमें आ गई हूँ। अब मैं आपको रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव कैसे हो रहा है, कैसे रामचंद्र जी बड़े हुए, कैसे विश्वामित्र ले गए, वशिष्ठ ले गए, कैसे उन्होंने कितने कितने राक्षसों का वध किया। अब मैं प्रसंग से आपको ये सब शुरुआत करूंगी बालकांड से। मैं ये शुरुआत कर रही हूँ बालकांड, उसके बाद अयोध्या कांड आएगा, अरण्य कांड आएगा, उसके बाद किष्किंधा कांड आएगा, सुंदर कांड आएगा, फिर लंका कांड आएगा, फिर उत्तर कांड आएगा। 7 कांड है। सबसे बड़ा कांड बाल कांड है क्योंकि इसमें कई जन्मों के, रावण के जन्मों के बारे में, भगवान कैसे अवतरित हुए, कैसे देवता व्याकुल हुए, कैसे रावण, सारी चीजों का बाल कांड में ही वर्णन है। तो मैं इसी तरह आपको सब कांडों के बारे में जानकारी दूंगी।